अब्बू सुफियान द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम अपनी बेटी के घर एंटर होता है और उसकी बेटी उसे बेड पे बैठने नहीं देती। ऐसा क्यों होता है और अब्बू सुफियान का इस वाक़े के साथ क्या लिंक है और अब्बू सुफियान की बेटी का होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ क्या लिंक है, ये देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि वो बिलाल जिनको कभी गर्म रेत के ऊपर लिटाकर टॉर्चर किया जाता है, अब वो बिलाल जो है ये काबा की छत पे खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट एंड देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह की जो सदाएँ हैं वो बुलंद कर रहे हैं। ये सारा कुछ कब होता है, कैसे होता है, जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WS स्टूडियो। आई एम वारिस शहजाद और आज की इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल इस्लामियात जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लाइफ इन मदीना के अंदर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। 8th ईयर ऑफ हिजरा की बात है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एलाइज़ हैं जो कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में बने थे। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो कि 6th ईयर ऑफ हिजरा का एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको हम लास्ट 2 लेसन बिफोर जो है हमने डिस्कस किया था। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर एक आर्टिकल ये भी था कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी ट्राइब जो है वो होली प्रॉफिट या कुरैश के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकता है। तो बनु बकर जो है ये कुरैश के साथ अपने रिलेशंस जो हैं वो बिल्ड करते हैं और बनु खुज़ा जो हैं ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है इनके एलाय बन जाते हैं। तो अब सीन ये है 8th ईयर ऑफ हिजरा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिनमें प्रोमिनेंट जो है वो अबू जहल का बेटा इक्रमा बिन अबू जहल, सफ़वान बिन उमैया, ये 2 बहुत बड़े नाम हैं। और वो शख्स जिसने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की थी एज अ राइटर कुरैश की तरफ से आया था, सुहेल बिन अमर। ये 3 जो लोग थे जो प्रोमिनेंट लोग हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ अबू सुफियान, ये क्या करते हैं कि ये बनु बकर के पास आते हैं। नाइट टाइम है, बनु बकर को कहते हैं कि आप बनु खुज़ा के लोगों पर अटैक कर दो। बनु खुज़ा याद रखना है कि वो एलाइज ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो बनु बकर के लोग विद द हेल्प ऑफ ये 3 पर्सनैलिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं इनके साथ वो अटैक कर देते हैं और उस अटैक में उनका जो लीडर है, बनु बकर का जो लीडर है जिसका नाम नौफिल है, वो मैनी पीपल ऑफ बनु खुज़ा जो है उनको मार देता है। तो वो लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड ट्रेडिशंस वो काबा की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं कि किसी तरह से ये लोग जो है ये हम पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टम ये था कि हर वो शख्स जो मक्का के अंदर काबा की बिल्डिंग में एंटर हो जाता था तो बिल्डिंग के अंदर उसको कत्ल नहीं किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड शेड है ये बैन था। लेकिन बनु बकर के लोगों ने इस कस्टम को फॉलो नहीं किया और उन्होंने इसके बावजूद भी उनको मारा और उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको लूट किया। तो ये सारा इंसिडेंट जब हो गया तो इस पे बनु खुज़ा के जो लोग हैं दे वेंट टू द पीपल ऑफ कुरैश, उनके जो चीफ़ है उनके पास गए और वहाँ हेल्प मांगी। बट बनु कुरैश चूँकि वो उन्होंने ख़ुद इस इंस्टिगेशन में दे वर पार्ट ऑफ दैट इंस्टिगेशन, उन्होंने ख़ुद इस सारी चीज़ को जो है वो किया था, उनको स्टिमुलेट किया था, तो अब उन्होंने इसमें हेल्प कोई नहीं की। तो यहाँ पे बनु खुज़ा के जो लोग हैं दे वेंट टू मदीना एंड आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेन कॉज है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की। व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हर्ड दिस इंसिडेंट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसल्टेड दिस इशू विद हिज कंपेनियन and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent 3 options to the people of Quraysh. Option number 1, Holy Prophet asked them to pay blood money to the people of Banu Khuza. Option number 2, Holy Prophet peace be upon him asked them to disassociate yourself from the people of Banu Bakr. Option number 3, dissolve the treaty of Hudaybiyah. ये 2 ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये थोड़े से टेक्निकल हैं, समझना बड़ा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 में रसूलुल्लाह ने इस वजह से ये कहा कि आप अपने आप को डिसएसोसिएट कर दें बनु बकर के लोगों के साथ। जब आप डिसएसोसिएट करेंगे तो हम ख़ुद बनु बकर के लोगों से जो है ख़ुद डील कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर 3 में जब आपने ये कहा कि डिज़ोल्व द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तो इसमें एक मैसेज ये देना चाह रहे थे क्योंकि उनके दरमियान कुरैश और मुस्लिम्स के दरमियान जो है एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं, जिसमें ये एक आर्टिकल था, एक ट्रूस उसमें ये चीज़ शामिल थी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स जो है
इनमें फ़ाइट नहीं होगी, ये पीस के साथ रहेंगे। तो अभी तो 2 साल ही हुए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से ये मैसेज लिखा, ये ऑप्शन दिया कि आप क्या करें, डिज़ोल्व द ट्रीटी कर दें, कि क्लियर हो जाएगा कि जब आप ट्रीटी डिज़ोल्व करेंगे तो इट मीन्स कि फिर वॉर होगी। सो कुरैश के लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 जो है इसको चूज़ किया, तो दैट वाज क्लियर मैसेज कि दे आर रेडी फॉर फाइट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मैसेज उनको ये मिला कि उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 यानी डिज़ोल्व द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को सेलेक्ट किया है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जिहाद की अनाउंसमेंट कर दी, अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया। 10,000 की आर्मी जो है ये 8th ईयर ऑफ हिजरा में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये सारी बातें आएंगी पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर, ये इनको हम कॉजेज़ भी कहेंगे ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में आपने स्टार्ट करना है कि इस इंसिडेंट का जब जो कुरैश का चीफ़ है अबू सुफियान, उसको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपनी आर्मी, तो 10,000 की आर्मी एक ह्यूज नंबर है, तो उसको फील हुआ कि ये कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। सो उसने डिसाइड किया कि वो मदीना में जाएगा और जाकर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टेबल टॉक करेगा। मदीना में एंटर हुआ, जैसे ही मदीना में गया, अब यहाँ आपको एक चीज़ बताता चला जाऊँ, अबू सुफियान की जो बेटी हैं जिनका नाम है रमला, ये उनका रियल नेम है रमला, बट शी वाज नोन एज उम्मे हबीबा। इसके नाम से उनकी एक बेटी का नाम था हबीबा, तो उसकी वजह से वो उम्मे हबीबा जो है वो फेमस थी, इस नाम से ज़्यादा फेमस थी। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाइफ थी। हम सब मुसलमानों के लिए वो उम्मुल मोमिनीन है, कुरान की वर्स के अकॉर्डिंग हमारी मदर का वो जो है वो रखती हैं मकाम। सो बट वो डॉटर ऑफ अबू सुफियान है, द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम, उसकी डॉटर है। सो जो अबू सुफियान है, जब उसको ये पता चला तो वो अपनी बेटी के पास गया और उनके घर में जब एंटर हुआ, तो अब वहाँ पर बेटी ने क्या किया, जब वो बैठने लगा तो बेटी ने वो जो बेड था जिस पे उसने बैठना था उसको जो है वो ड्रैग कर दिया। अबू सुफियान को लगा कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, कोई हो सकता है अच्छी वाली चीज़ जो है वो मेरे लिए लाएगी और मैं उस पर बैठूँगा। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रमला यानी उम्मे हबीबा ने जो है ये कहा कि नहीं, ये जगह बहुत सूटेबल है बट आपके लिए नहीं, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। रीज़न ये है कि आप तो पॉलीथिस्ट हैं, आप तो मुशरिक हैं, शिरक करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हमें तो अल्लाह की तौहीद जो है वो हमें सिखाते हैं। सो आपका बैठना जो है ये सूटेबल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठते हैं। ये चीज़ जो है एक बड़ा क्लियर मैसेज था अबू सुफियान के लिए कि यहाँ से मुझे कोई हेल्प जो है वो नहीं मिलने लगी। तो अबू सुफियान इसके बाद जाते हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क्लोज़ कंपेनियन हैं उनके साथ जाके बात करने की कोशिश करता है किसी तरह से कि वो मेरी हेल्प करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गया, वहाँ से जो है क्लियर मैसेज मिला कि कोई हेल्प नहीं है, मैं बिल्कुल बात नहीं करने लगा, कोई हेल्प नहीं करने लगा। इसके बाद ही वेंट टू द हाउस ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आंसर वाज सेम। देन ही वेंट टू हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आंसर वाज सेम। एंड हज़रत अली के पास भी गया, हज़रत अली ने भी सेम वही रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ से बड़ा ही डिसअपॉइंट होकर ये शख्स जो है ये वापस मक्का में आ जाता है। जब ये मक्का में चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से आर्मी ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ एडवाइस किया। वो एडवाइस बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड्स हैं, आज के दौर में उनकी इंपॉर्टेंस वो बहुत ज़्यादा वाइटल है आज वो। और आपने इसमें पैराग्राफ 2 में इसको मेंशन भी करना है कि वो एडवाइस क्या है। तो उसमें सबसे पहली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आप लोग जब यहाँ से एंटर होंगे मक्का में, तो आपने एक तो अनआर्म्ड जो होंगे यानी जो सिविलियन होंगे जिनका हमारे साथ जो है वो कोई लड़ाई नहीं है, जो उनके सिविलियन हैं उनके साथ आपने फ़ाइट नहीं करनी। नंबर 2 उनसे ये कहा कि आपने चिल्ड्रन एंड वुमेन जो है उनको कत्ल नहीं करना, आप उनको कैप्टिव कर सकते हैं बट उनको मार नहीं सकते। और नंबर 3 ये है कि उनके जो ओल्ड सिटीज़न होंगे, जो बुज़ुर्ग होंगे, उनको भी आप जो है वो उनके साथ आपकी कोई फ़ाइट नहीं है। नंबर 4 आपने ये कहा कि आपने इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना। नॉर्मली उस वक्त ये हुआ करता था कि जब कोई इन्वेजन होती थी तो इन्वेडर्स क्या करते थे, वो उनकी क्रॉप्स को भी तबाह कर देते थे, तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चारों चीज़ें उनको बताई, एडवाइस किया, और उसके बाद अपनी आर्मी को 4 ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया। एक जो कॉलम है यानी एक जो ग्रुप था उसको खुद कमांड किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक कॉलम जो है उस पर आपने कमांडर जो अपॉइंट किए वो अपने कज़न हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको अपॉइंट किया। एक साइड पे आपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इस्लाम है हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
एक साइड पे उनको जो है आपने अपॉइंट किया, और उसके अलावा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साइड पे उनको जो है आपने अपॉइंट किया। तो ये लोग जो हैं इस तरह से एक ग्रुप की शेप में 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनकी शेप में ये मक्का में एंटर हुए। तो जब ये लोग मक्का में एंटर होंगे, ये यहाँ तक की सारी बातें आपने पैराग्राफ नंबर 2 को देनी है। तो मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 में हम इनकी एंट्रेंस लिखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो 3 ग्रुप्स थे वो बड़े पीसफुली एंटर हुए, बट एक ग्रुप जो है जिसको लीड कर रहे थे हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद का जो ग्रुप है उनकी एक स्कर्मिश होती है, एक छोटी सी फाइट होती है विद इक्रमा बिन अबू जहल जो अभी मुसलमान नहीं हुआ, तो और सफ़वान बिन उमैया जिसकी अभी मैंने आपको बताई भी थी बात भी, ये जो मेन रीज़न थी इस कॉन्क्वेस्ट की और जिन्होंने बनु बकर के लोगों को इंस्टिगेट किया था अगेंस्ट खुज़ा। तो वो लोग जो हैं ये खालिद बिन वलीद की आर्मी के साथ जो है उनके ग्रुप के साथ फ़ाइट करते हैं, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि 12 मैन फ्रॉम देयर साइड, यानी ये जो इक्रमा और जो सफ़वान बिन उमैया जो है इनकी तरफ से जो 12 मैन हैं दे वर किल्ड एंड ओनली 2 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इन दिस स्कर्मिश। तो ये एक रिज़ल्ट इसका निकला। तो इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद भी जो है वो भी मक्का में एंटर हो गए। तो ये मक्का की एंट्रेंस जब ये कंप्लीट हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो एंट्री दी वो भी आपने ज़रूर लिखनी है। वो उनकी जो उनका एंट्रेंस है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस। वो किस तरह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की कोई एरोगेंसी शो नहीं की। आपका हेड जो है वो बेंट हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं फुल एक ह्यूमिलिटी की एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल शो करते हैं और फुल एक हम्बल होकर आप वहाँ पर एंटर होते हैं। तो जब आप वहाँ पर एंटर हुए, काबा में सबसे पहला काम आपने ये किया कि थैंक्स गिविंग नफल जो है शुक्राने के नफल परफॉर्म किए, और उसके अलावा आपने जो वर्स उस वक्त बोली वो ये थी कि वकुल जा अल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। एग्जैक्ट जो आपको ट्रांसलेशन है ये नज़र भी आ रही है कि ट्रुथ जो है वो हैज़ कम एंड फॉल्सहुड हैज़ वैनिश्ड, और फॉल्सहुड जो है जो कुफर होता है वो तो है ही ख़त्म होने के लिए। सो ये ट्रांसलेशन भी आप देख लें, एग्जैक्ट ऐसे ही आपने पेपर में लिखना है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हो गए। एंटर होने के बाद आपने जब वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आइडल्स हैं, उसके अलावा जो है वो बहुत सारा अदर मटीरियल इमेजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह ने जब देखी तो विद द हेल्प ऑफ हज़रत अली आपने इन सारी चीज़ों को वहाँ से जो है वो ख़त्म कर दिया। और सबसे जो मज़े की बात हुई वो ये हुआ कि आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको चूज़ किया और हज़रत बिलाल से ये कहा कि आप काबा की बिल्डिंग इसकी छत पे चढ़ जाएं और वहाँ पर आप क्या करें, कॉल टू प्रेयर, आप अज़ान जो है वो दें। वो बिलाल जिनको कभी इन्हीं गलियों पे घसीटा जाता था, वो बिलाल जिनकी उनके कलर की वजह से, उनकी रेस की वजह से उनको स्लेव बनाया जाता था, वो बिलाल जिनको टॉर्चर किया जाता था दिन और रात, आज वही बिलाल वो जो काबा की बिल्डिंग जो कि एक बहुत बड़ी प्लेस थी पूरे के पूरे अरब के अंदर, उसकी बिल्डिंग उसकी छत पे खड़े होकर अब वो वाले वर्ड बोल रहे हैं जिस वर्ड के लिए इन लोगों ने डिफ़िकल्टीज़ फेस की, इन लोगों ने परसिक्यूशंस फेस की, इन लोगों ने माइग्रेशन की। आज वही बिलाल जो है वो काबा की छत पे खड़े होकर कह रहे हैं अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कम टू सक्सेस, कम टू प्रेयर, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये आज़ान के वर्ड्स जो हैं ये हज़रत बिलाल देते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, जब ये आज़ान हो जाती है यहाँ तक की बातें आपने पैराग्राफ नंबर 3 में देनी है। पैराग्राफ नंबर 4 जो है ये अब आपने लिखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा की बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सराउंडिंग में पीपल ऑफ कुरैश जो है ये सारे के सारे अब खड़े हुए हैं, हवा निकल चुकी है। अब डर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये तो हमसे बदला लेंगे, अब बहुत बड़ा रिवेंज होने जा रहा है। इसके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं, ये स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ याद रखनी है, माइंड में ये चीज़ रखनी है। इनके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको भी शहीद किया है। इनके अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब उनको शहीद किया है। ये सारे लोग मौजूद हैं। इनमें वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुरैश के जिन्होंने मुसलमानों के लोगों को कत्ल किया हुआ होता है, शहीद किया हुआ होता है, अब वो सामने मौजूद हैं। अब ये टाइम है कि वो रिवेंज ले सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कसास जो है वो तो एक लिजिटिमेट एक एक्ट था, वो लिया जा सकता था।
कसास यानी वो जो या ब्लड मनी, ये सारा कुछ आज किया जा सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आते हैं तो उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ क्या बिहेव करूँगा। तो वो लोग अब मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप हमारे जो है बड़े मतलब नोबल ब्रदर हैं और जेंटल नेफ्यू हैं, तो हम तो आपसे अच्छे की उम्मीद करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे अगेन शो किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि आज मोहम्मद आपके साथ वही एक्ट करेगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जब वो बादशाह बन गए थे इजिप्ट के अंदर, तो उनके भाई जो कि उनके एनिमी थे, तो जब आप वहाँ पे इजिप्ट में आप बादशाह बन गए तो उनके ऊपर जब टाइम आया तो उन्होंने अपने भाइयों को जो है माफ़ कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज एज वहाँ पर समझ लें आप एक इन्वेडर भी हैं और एक बहुत बड़े जो है वो विक्ट्री भी मिल चुकी है। तो अब रिवेंज लेने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जर्नल पार्डन अनाउंस कर दिया, आम माफ़ी कह दी, यहाँ तक कह दिया कि अब जो शख्स जो है, ये 3 ऑप्शंस, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको अगेन स्क्रीन पर जो है वो नज़र भी आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि वो शख्स जो अबू सुफियान के घर में जो है एंटर होगा वो भी सेव है, वो शख्स जो अपने जो आर्म है यानी ये जो वेपन्स हैं उनको जो है वो हमारे सामने नहीं लाएगा वो भी सेव है, और वो शख्स जो अपने डोर्स जो है उनको क्लोज़ कर देगा यानी हमारे साथ फ़ाइट नहीं करेगा तो वो भी सेव है। तो ये एक जर्नल पार्डन थी जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पर अबू सुफियान की बात जो कि जाननी आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। अबू सुफियान ने विद द हेल्प ऑफ अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास जो कि उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, तो हज़रत अब्बास की हेल्प से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी भी मांगी और इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए कहा और वो फौरी तौर पे जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो है इस्लाम बोला उसको माफ़ भी कर दिया और साथ में उसके घर के लिए एक अनाउंसमेंट भी कर दी कि जो शख्स इसके घर में एंटर होगा वो भी सेफ़ है। तो ये एक तरह का एक ये ट्राइबल एक बात आपको बतानी है, क्योंकि ट्राइब्स के अंदर जो उनका चीफ़ हुआ करता था हमेशा चीफ़ को जो है वो बड़ी प्रेस्टीज दी जाती थी, बड़ा उसकी ऑनर जो है वो उसको दी जाती थी। तो रसूलुल्लाह ने भी उसको इस मौके पे भी जो है ऑनर दी, यहाँ तक कहा कि जो इसके घर में एंटर होगा उससे भी कोई रिवेंज जो है वो नहीं लिया जाएगा, वो भी सेव है। तो ये सारी बातें बताने के बाद साथ में आपने ये भी बताना है कि ये जर्नल पार्डन है, सारे लोगों को माफ़ियाँ मिल रही हैं, इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिनका आगे बहुत बड़ा रोल है। इक्रमा बिन अबू जहल का बेटा इक्रमा, ये शख्स जो है ये भी आज मुसलमान हो जाता है। सुहेल बिन अमर, वो पर्सन जो एग्रीमेंट साइन करता है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाला, वो शख्स भी यहाँ पे मुसलमान हो जाता है। अबू सुफियान की सारी फैमिली, स्पेशली उसके अंदर हिंदा, यस वही लेडी जिसने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ना उनको सिर्फ शहीद किया बल्कि उनकी बॉडी को आपको मैंने बताया था कि उनकी जो बॉडी है उसको टोटली तौर पर जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है उसकी बेहुरमती भी की थी, ठीक है, और वो च्यूज किया था उनके लीवर को, नेकलेस बनाए थे, वो सारी बातें वो उनको भी माफ़ कर दिया। साथ में वाशी बिन हरब, वो स्लेव जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हज़रत हमज़ा जो है उनको जेवलाइन जो है वो थ्रो किया था, वो नेज़ा मारा था जिससे वो शहीद हुए थे। तो यहाँ पे वाशी को भी माफ़ कर दिया, लेकिन वाशी से ये कहा कि मेरे सामने कभी ना आना। तो वाशी उसके बाद बड़ा डरा रहा। वाशी के अपने वर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि मुझे बाद में इस चीज़ का मुझे बड़ा रिग्रेट रहा और मुझे उस वक्त जो है एक सेटिस्फेक्शन मिली जब मैंने मुसलमा कज़्ज़ाब को बैटल ऑफ यमामा के अंदर मैंने कत्ल किया था उसी जेवलाइन से। फिर मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली थी कि मैंने एक बहुत बड़े दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कत्ल किया है, तो अब अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देंगे। तो ये वाशी था जिसने मुसलमा को बाद में मारा था। सो वाशी, हिंदा, अबू सुफियान, और एक और बड़ी पर्सनैलिटी आपको मैं बताता हूँ, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, जिनका नाम अतीक के नाम से फेमस थे। उनके फादर अब्बू कहाफ़ा, इनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उस दिन वो जो है उनको माफ़ करते हैं और वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी उसी दिन इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं।
उसके अलावा जो एक और पर्सनैलिटी सफ़वान बिन उमैया जो है, ये शख्स भी उसी दिन इस्लाम एक्सेप्ट करता है। इसकी वाइफ तो पहले से ही मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन ये शख्स जो है उस दिन इस्लाम एक्सेप्ट करता है। तो ये वो लोग हैं जिनके नाम आपने लिखना है, इक्रमा, सफ़वान, हिंदा, वाशी, अबू सुफियान और इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, जनरल पार्डन अनाउंस की। तो ये सारी बातें जो हैं ये पैराग्राफ नंबर 4 में आएंगी। अगर आपसे बी पार्ट के अंदर ये पूछा जाए 4 मार्क्स में कि इसकी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो वो आपने जो है वो ज़रूर लिखने होते हैं। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो तो ये होगा कि अब जो है इस्लाम ऑल ओवर द अरेबिया फैल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोल जो है ये चीफ बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब मक्का भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना भी है। सबसे जो बड़ा हर्डल, सबसे जो बड़े जो समझ लें एक ट्राइब जो एनिमी ऑफ इस्लाम था, कुरैश, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये अब इस्लाम में एंटर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम आर्मी की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। 10,000 की आर्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लेकर आए थे। 2,000 की आर्मी यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में शामिल हो जाती है, जो आगे जाके बड़ा ये यूज़फुल रहते हैं। आगे हुनैन हमने पढ़ना है, हुनैन में इनका बहुत बड़ा काम था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब एक प्रॉपर एक ग्राउंड जो है वो सेट हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीसफुली इन सारी चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट पॉइंट हैं जो आपने इसी के अंदर लिखने हैं। तो अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करना है, क्योंकि हमने आगे एक और बैटल पढ़नी है जिसका नाम है बैटल ऑफ हुनैन। उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।